मंगल भवने अमंगल हारी त्रबहुष दशरथ अजिर बिहारी। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की जय जय श्रिया राम। आज मैं आपको एक संत और एक बालक की कथा सुनाऊंगी। बालक रामदास और एक संत की कथा। धार्मिक कथाओं से जुड़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। मैं प्रतिदिन आपके लिए एक न एक धार्मिक कथा लेकर आती हूँ। तो चलिए इसी के साथ कथा को शुरू करते हैं और कथा को सुनते हैं। एक गरीब बालक था जो कि अनाथ था। एक दिन वो बालक एक संत के आश्रम में आया और बोला कि बाबा, आप सबका ध्यान रखते हैं, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, तो क्या मैं यहाँ आपके आश्रम में रह सकता हूँ? बालक की बात सुनकर संत बोले, बेटा तेरा नाम क्या है? उस बालक ने कहा कि मेरा कोई भी नाम नहीं है। तब संत ने उस बालक का नाम रामदास रखा और बोला कि अब तुम यहीं आश्रम में रहना। रामदास वहीं रहने लगा और आश्रम के सारे कार्य को करने लगा। उस समय संत की आयु लगभग 80 वर्ष हो चुकी थी। एक दिन वो अपने शिष्य से बोले कि मुझे तीर्थ यात्रा पर जाना है, तो मेरे साथ तीर्थ यात्रा पर मेरे साथ चलेगा और कौन कौन आश्रम में रुकेगा? संत की बात सुनकर सारे शिष्य बोले कि हम आपके साथ चलेंगे, क्योंकि उनको पता था कि यहाँ आश्रम में रुकेंगे तो सारा काम उन्हें ही करना पड़ेगा। इसीलिए सभी शिष्य बोले कि हम चलेंगे तो हम चलेंगे। इसीलिए सभी के बोलने के बाद आपके तीर्थ यात्रा पर चलेंगे। अब संत सोच में पड़ गए कि किसे अपने साथ ले जाऊं और किसे नहीं, क्योंकि आश्रम पर भी किसी न किसी का रुकना बहुत ज़रूरी था। बालक रामदास संत के पास आया और बोला, बाबा, अगर आपको ठीक लगे और आप कहे तो मैं यहीं आश्रम में रुक जाता हूँ। संत ने कहा, ठीक है, पर तुझे काम करना पड़ेगा। आश्रम की साफ सफाई में भले ही कमी रह जाए, पर ठाकुर जी की सेवा में कोई कमी मत रखना। रामदास ने संत से कहा कि बाबा, मुझे तो ठाकुर जी की सेवा करनी ही नहीं आती है। आप बता दीजिए, मैं वैसे ही उनकी सेवा कर दिया करूँगा, फिर मैं कर दूँगा। संत रामदास को अपने साथ मंदिर में ले गए और वहाँ मंदिर में राम दरबार की झांकी थी। श्री रामचंद्र जी, माता सीता, लक्ष्मण जी और हनुमान जी बैठे हुए थे। संत ने बालक रामदास को ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है सब कुछ सिखा दिया। रामदास ने गुरु जी से कहा कि बाबा, मेरा इनसे रिश्ता क्या है वो भी आप मुझे बता दीजिए, क्योंकि अगर रिश्ता पता चल जाए तो सेवा करने में आनंद आएगा। उन संत ने बालक रामदास से कहा कि तू कहता था कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, तो आज से ये राम जी और माता सीता जी तेरे माता और पिता हैं। रामदास के साथ में खड़े लक्ष्मण जी को देखकर कहा, अच्छा बाबा, अब यह बता दो कि उनके पास यह कौन खड़े हैं और वो मेरे क्या हैं? संत ने कहा, ये तेरे चाचा जी हैं, और हनुमान जी के लिए कहा कि यह तेरे बड़े भैया हैं। रामदास सब समझ गया और फिर उनकी सेवा करने लगा। संत शिष्य के साथ यात्रा पर चले गए और आज सेवा का पहला दिन था। रामदास ने सुबह उठकर स्नान किया और भिक्षा मांग कर लाया और फिर भोजन तैयार किया। भोजन तैयार करने के बाद भगवान को भोग लगाने के लिए मंदिर आए। रामदास ने श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी को आगे एक एक थाली रख दी और बोला, अब आप पहले खाओ, फिर मैं खाऊंगा। रामदास को लगा कि सच में भगवान बैठकर खाएंगे, पर बहुत देर हो गई, रोटी वैसे की वैसी ही रखी थी। तब बालक रामदास ने सोचा, नया नया रिश्ता बना है तो भगवान शर्मा रहे होंगे। रामदास ने पर्दा लगा दिया और बाद में खोलकर देखा, तब भी खाना वैसे का वैसे पड़ा था। अब तो रामदास रोने लगा कि मुझसे सेवा में कोई गलती हो गई, इसीलिए खाना प्रभु नहीं खा रहे हैं, और ये नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा और मैं भूख से मर जाऊंगा। इसीलिए मैं तो अब पहाड़ से कूदकर ही मर जाऊंगा। रामदास मरने के लिए निकल ही रहा था, तब भगवान रामचंद्र जी और हनुमान जी कहने लगे, हनुमान जाओ, उस बालक को लेकर आओ और बालक से कहो
कि हम खाना खाने के लिए तैयार हैं। हनुमान जी जाते हैं और रामदास कूदने ही वाला होता है कि हनुमान जी उसके पीछे पीछे जाकर उस बालक को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, क्या कर रहे हो? रामदास कहता है कि आप कौन हो? हनुमान जी कहते हैं कि मैं तेरा भैया हूँ। इतनी जल्दी भूल गया? रामदास कहता है, अब आए हो तो इतनी देर से वहाँ बोल रहा था कि खाना खा लो, पर आप तो आए नहीं, अब क्यों आए हो? तब हनुमान जी बोले, पिता का आदेश है, अब हम सब साथ बैठकर खाना खाएंगे। फिर श्री रामचंद्र जी, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी साक्षात बैठकर भोजन करते हैं। इसी तरह रामदास रोज उनकी सेवा करता और भोजन करता। सेवा करते लगभग 15 दिन हो गए थे। एक दिन रामदास ने सोचा कि कोई भी माँ बाप हो, वो अपने घर में काम तो करते ही हैं, पर मेरे माँ बाप तो कोई भी काम नहीं करते, सारे दिन खाते रहते हैं, मैं ऐसा नहीं चलने दूंगा। रामदास मंदिर जाता है और कहता है, पिताजी कुछ बात करनी है आपसे। रामचंद्र जी कहते हैं कि बोल बेटा, क्या बात है? रामदास जी कहता है कि अब से मैं अकेले काम नहीं करूँगा, आप सबको भी मेरे साथ काम करना पड़ेगा। आप तो सारा दिन खाते रहते हैं और मैं काम करता रहता हूँ, अब से ऐसा नहीं होगा। रामचंद्र जी कहते हैं, तो फिर बताओ बेटा, हमें क्या काम करना चाहिए? रामदास जी ने कहा, सीता जी अब से रसोई आपके हवाले, और चाचा जी और लक्ष्मण जी आप सब्जी तोड़ कर लाएंगे, भैया आप लकड़ियाँ लाएंगे और पिताजी आप पत्तल बनाएंगे। सबने कहा कि ठीक है, अब हम साथ मिलकर काम करेंगे, एक परिवार की तरह सब साथ रहेंगे। एक दिन वो संत तीर्थ यात्रा से लौटे तो सीधा मंदिर में गए और देखा कि मंदिर की प्रतिमाएं गायब है। संत ने सोचा कहीं रामदास ने प्रतिमा को बेच तो नहीं दिया। संत ने रामदास को बुलाया और पूछा, भगवान कहाँ गए? रामदास भी अकड़ कर बोला, मुझे क्या पता, रसोई में कहीं काम कर रहे होंगे। संत बोले, ये क्या बोल रहा है? रामदास ने कहा, बाबा मैं सच कह रहा हूँ, जब से आप गए हो ये चारों काम में लगे हुए हैं। वह संत भागकर रसोई में गया और सिर्फ एक झलक देखी कि वहाँ माँ सीता भोजन बना रही है, रामचंद्र जी पत्तल बना रहे हैं, और फिर वो गायब हो गए और मंदिर में विराजमान हो गए। संत रामदास के पास गया और बोला, आज तुमने मुझे मेरे ठाकुर जी का दर्शन कराया है, तुम धन्य हो। और संत ने रो रो कर रामदास के पैर पकड़ लिए। कहने का अर्थ यही है कि ठाकुर जी तो आज भी तैयार है दर्शन देने के लिए, पर कोई रामदास जैसा भक्त ही नहीं है जिसे ठाकुर जी दर्शन दे। तो यह संत ठाकुर जी और एक बालक की कहानी थी। आपको वीडियो कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट, शेयर, लाइक ज़रूर करिएगा। और चलिए इसी के साथ मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण।